गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मार्केट ओपन हो चुका है। मार्केट में देखें तो उसी रेंज के आसपास अगेन ओपनिंग हुआ है, थोड़ा सा गैप डाउन बैंक निफ्टी में, और निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी उसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी एक साइकोलॉजी लेवल है 46,500 के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस भी है। तो ऐसे में मार्केट में अभी डायरेक्ट यहाँ पे सेलर्स काम करने का मैं भी थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट वगैरह दे तो फिर अपनी बात बनेगी एंड पोजीशन में एंटर किया जाएगा। क्योंकि देखें तो निफ्टी में उस रेंज के आसपास ओपनिंग हो रहा है, इस लेवल के आसपास बायर्स बैठे हुए हैं और इस लेवल के आसपास सेलर्स बैठे हुए हैं। तो मार्केट ने देखे अच्छी कैंडल रेड फॉर्म किया, देन थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है एंड अगेन मार्केट डाउन साइड निकलने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे भी एक साइकोलॉजी लेवल है 22,000 का, ऐसे में डायरेक्ट सेलर्स काम करने का मैं भी ट्राई कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी भी 46,500 के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में भी यहाँ पे सेलर्स में भी पोजीशन बना सकते हैं। सो इस लेवल के आसपास ज़रूर बायर्स बैठे हुए हैं, इस लेवल के आसपास सेलर्स हैं। थोड़ा सा मार्केट ने रेंज में ज़रूर काम किया है इस तरीके से। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन फॉर्म होने देंगे, उसके बाद अपनी पोजीशन में एंटर करेंगे। क्योंकि इसके पहले भी मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था, बट इस गैप डाउन में थोड़ा सा मार्केट ह्यूज गैप डाउन ओपन हुआ था इसके कंपैरिजन में एंड ग्रीन कैंडल वगैरह फॉर्म करके रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड निकला था। सो अभी यहाँ पे मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन ओपन हुआ है एंड एक लेवल है 46,500 का। तो देखते हैं मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट वगैरह देगा, यहाँ पे कहीं ट्रेड करे, मार्केट के मोमेंटम को देख के पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनने देंगे, वेट करेंगे। सो अभी पोजीशन को अपनी देख लें तो मार्केट तो अच्छा प्रॉफिट थोड़ा सा दिखा रहा है एक कैंडल के साथ, जैसा कि हमने इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन में एंटर किया था और अभी हम टारगेट के आसपास आ चुके हैं। थोड़ा बहुत मार्केट में 70% के आसपास का टारगेट दिख रहा है। तो हमने इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन बनाया अपर साइड में जो सेलर्स हैं उन्हें टारगेट करने के लिए, क्योंकि मार्केट अगेन रेजिस्टेंस क्लोजिंग प्राइस का ले रहा था और इसके प्रीवियस डे मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह लिया था। तो ऐसा कन्विक्शन था कि मे बी मार्केट डायरेक्ट यहाँ से रेजिस्टेंस ना ले, और एक 46,500 का लेवल भी है। तो ऐसे में मार्केट ने थोड़ा बहुत इसका ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट रेजिस्टेंस वगैरह लेके निकल रहा है डाउन साइड। तो थोड़ा सा मार्केट में कन्विक्शन था कि आज मार्केट को अपसाइड का मोमेंटम वगैरह करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी भी अच्छा पॉजिटिव हो गया है, 22,000 के लेवल का ब्रेकआउट कर दिया है और बैंक निफ्टी भी कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक दो कैंडल और मार्केट निकाल दे तो मैं भी अपनी बात बन जाएगी। क्योंकि देखिए जैसा कि अपनी पोजीशन में हमने एंटर किया था इस लेवल के आसपास, क्योंकि मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हो रहा है, मार्केट ने डायरेक्टली 46,500 का ब्रेकआउट दिया। ऐसे में यहाँ पे डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड इसलिए मुझे करना ठीक नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे और भी लोग बाय करने का ट्राई करेंगे, लेट्स ट्राई करेंगे बाय करने का। ऐसे में मार्केट ने एक बार ही बाय किया, थोड़ा सा मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, तो जो रैंडम बायर्स होते हैं वो इस मोमेंटम से निकल जाते हैं एंड आफ्टर रिट्रेसमेंट हमने कॉल साइड में पोजीशन में एंटर किया। क्योंकि यहाँ पे बायर्स तो बैठे हुए हैं बट कहीं ना कहीं अपर साइड में सेलर्स जो बैठे हुए हैं, और एक बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी में एक अच्छी ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिली थी। तो ऐसा कन्विक्शन था कि मार्केट अगर इस लेवल पे ब्रेकआउट देके निकलेगा अपसाइड तो साथ ही साथ बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत मोमेंटम वगैरह कर सकता है। सो इसी कन्विक्शन के साथ अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ था। अभी मार्केट ने अच्छी कैंडल्स वगैरह फॉर्म किया है, तो थोड़ा सा मार्केट इस लेवल का भी ब्रेकआउट दे दे तो अपना टारगेट वगैरह बुक हो जाएगा। वैसे जैसे अपना टारगेट होता है 10 से 11%, तो हम टारगेट के आसपास आ चुके हैं, वरना थोड़ा सा यहाँ पे वेट किया जा सकता है। सो यहाँ पे वेट करेंगे इस कैंडल में मार्केट निकल जाए तो फिर अच्छा रहेगा अपने लिए। बट यहाँ से मार्केट को रिवर्सल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है, अगर ब्रेकआउट करेगा तब तो अच्छा निकलेगा, बट यहाँ से थोड़ा बहुत मार्केट रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड निकलेगा तो दिक्कत हो जाएगी पोजीशन में। क्योंकि जब मार्केट होल्ड करने लगता है ना तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मार्केट अब यहाँ पे एसएल क्रिएट तो ज़रूर कर रहा है बट निकल गया अगर एक रेड कैंडल के साथ तो प्रीमियम वगैरह तेज़ी से डाउन होंगे। तो इसलिए यहाँ पे टारगेट के बहुत पास हैं हम लोग, तो थोड़ा सा मार्केट और निकल जाए एक दो कैंडल के साथ तो मैं भी अच्छा रहेगा। सो अभी यहाँ पे देखिए टारगेट बुक करना थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास है और ऐसे में मार्केट ने डायरेक्टली सपोर्ट लिया था जहाँ हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। तो डायरेक्टली सपोर्ट मार्केट लेके अपसाइड निकल रहा है और डायरेक्टली फिर इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट दे दे, वो मे भी इतना अच्छा होगा नहीं। इसलिए यहाँ पर हम अपनी पोजिशन को कट करेंगे जैसे मार्केट स्पाइक में टारगेट दिखाएगा, और अभी टारगेट आ चुका है तो यहीं पर पोजिशन को कट करते हैं। ओके ट्रेडर्स, अपनी पोजीशन कर चुकी है मार्केट में एंड अराउंड 3000 के
ऊपर ऊपर का प्रॉफिट बुक हुआ है। जैसा कि लॉजिक को देखें तो देखिए मार्केट में हमने ट्रेड एग्जीक्यूट क्यों किया था, सिंपली मार्केट में इस लेवल के आसपास ओपनिंग हुआ, हमें जैसा देखने को मिला तो यहाँ पे मार्केट डायरेक्ट इस तरीके से हम इस चार्ट को समझ रहे थे कि बायर्स इस लेवल के आसपास हैं और सेलर्स इस लेवल के आसपास हैं। तो अभी यहाँ पे बायर्स है, यहाँ पे सेलर्स हैं एंड मार्केट में उसी रेंज के आसपास ओपनिंग है। तो या फिर मार्केट थोड़ा बहुत उस रेंज के आसपास ओपन कर रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे कॉल साइड में जाना में भी फर्स्ट मोमेंटम में इसलिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि 46,500 का लेवल है। अब जब 46,500 का लेवल है तो ऐसे में मार्केट कहीं इस लेवल का ब्रेकआउट कर रहा है डायरेक्टली, तो और भी लोग कहीं ना कहीं बायर्स बाय करने का ट्राई करेंगे। तो थोड़ा सा मार्केट ने जब रिट्रेसमेंट दिया एंड ये वीक वाली कैंडल बना रहा था तो साथ ही साथ निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखें तो निफ्टी में एक अच्छी कैंडल फॉर्म हो रही थी। फर्स्ट मार्केट ने थोड़ा सा सेलिंग शो किया अच्छी कैंडल के साथ, बट अगेन मार्केट ने फुल रिवर्सल किया और इस लेवल के आसपास ट्रेड करने लगा। तो जब 22,000 के आसपास से मार्केट अच्छी कैंडल फॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी भी कहीं पॉजिटिव होने का ट्राई कर रहा है, साथ ही साथ अगर प्रीवियस चार्ट को देखें तो इस चार्ट पे भी मार्केट उसी रेंज के आसपास ओपन हुआ था, थोड़ा बहुत गैप अप। आज के कंपैरिजन में इस दिन गैप अप थोड़ा गैप डाउन, आज के कंपैरिजन में इस दिन थोड़ा सा गैप डाउन ज़्यादा था। तो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट, फिर गैप डाउन ओपन होकर रेजिस्टेंस लिया क्लोजिंग प्राइस का एंड फॉल कर गया एंड अगेन मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, मार्केट क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ऐसा कन्विक्शन था कि मार्केट डायरेक्ट यहाँ से फॉल ना करे। थोड़ा बहुत मार्केट क्लोजिंग प्राइस का इन लेवल्स के आसपास जो सेलर्स हैं उन्हें टारगेट करने के लिए मोमेंटम वगैरह कर सकता है। सो सिंपल इसी लॉजिक के साथ अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था जब मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, मार्केट लगा कि हाँ यहाँ से अपसाइड निकल सकता है, एक बार इस लेवल तक के रेजिस्टेंस तक मार्केट आ सकता है। सो अपनी पोजीशन इसी लेवल के आसपास एग्जीक्यूट हुई थी। अभी अगर पॉइंट्स को देख लें हम लोग तो इस लेवल के आसपास इस लेवल तक हमने 100 पॉइंट के ऊपर का मार्केट में मोमेंटम देखा अराउंड 130-140 पॉइंट्स का। अब यहाँ पे ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना इसलिए अच्छा था क्योंकि देखिए मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है। मार्केट में जैसा हमारा टारगेट होता है 12% 13% के आसपास और प्रीमियम पे भी 50 पॉइंट्स के आसपास ऊपर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्केट ले रहा है तो इस लेवल के आसपास हमें टारगेट मिल रहा है। सो अपनी पोजीशन कट जानी चाहिए जैसा कि प्री प्लान होता है और उसी तरीके से मैंने अपनी पोजीशन कहीं इस लेवल के आसपास एग्जीक्यूट की थी और कहीं इस लेवल के आसपास अपनी पोजीशन को कट कर दिया। हालांकि मार्केट मोमेंटम में अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो ईजिली मार्केट अपसाइड निकलेगा और अच्छा प्रीमियम में मोमेंटम आएगा। बट वो बात की बात है, अगर मोमेंटम में हमें टारगेट मिल रहा है तो मैं पहले भी ऐसे बोलता हूँ कि अपना टारगेट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि प्लान किया था कि इस रेजिस्टेंस तक हम लोग टारगेट करेंगे। यहाँ पे जो सेलर्स हैं इन्हें टारगेट करेंगे और मार्केट उस रेजिस्टेंस तक आ रहा है। मार्केट ने 130 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम भी किया और अपनी बात बन गई तो पोजीशन कट गई। अब मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके अगर मोमेंटम करके ब्रेकआउट करेगा तो फिर इन लेवल्स के आसपास जो सेलर्स हैं जिनके एसएल इस लेवल के आसपास है वो सभी अपना एसएल काटेंगे और हमें इजीली 100 से 120 और 150 पॉइंट्स का मोमेंटम और देखने को मिल सकता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस के बाद ब्रेकआउट होगा तो फिर मार्केट इजीली इस रेजिस्टेंस के पास 46,800 के आसपास ट्रेड करेगा। सो इसी तरीके से अपना ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ था। अगर मार्केट इसी के साथ गैप अप वगैरह ओपन होता तो फिर यहाँ पे ये बायर्स होते ये भी सेफ हो जाते एंड फिर हम लोग मार्केट में कॉल साइड में पोजीशन बनाने का ट्राई कर सकते थे और अराउंड 47,000 एक PSY लेवल तक का टारगेट वगैरह रखा जा सकता था। बट मार्केट स्लाइटली गैप डाउन हुआ तो उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान था जैसा वैसा अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। अभी निफ्टी को देखें तो निफ्टी एक 22,000 के ऊपर डायरेक्टली ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। मे भी मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट फेलर वगैरह शो करे एंड फिर अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। तो अभी भी मार्केट रेंज में यहाँ पे जो सेलर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन कट नहीं करी है। यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हैं उनका एसएल का इस लेवल के आसपास है और डाउन साइड में जो बायर्स है उनका एसएल का इस लेवल के आसपास है। तो ऐसे में मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज होकर मोमेंटम करेगा, रेंज वगैरह क्रिएट करेगा और अगर ब्रेकआउट दिया अपसाइड का तो मार्केट अच्छा पॉजिटिविटी दिखा सकता है। बाकी अपना जैसा प्लान था ट्रेड वगैरह एग्जीक्यूट हुआ एंड मार्केट में पोजीशन में हमने कट कर दिया एंड अराउंड 3,000 के ऊपर का प्रॉफिट बुक किया जैसा कि अपना टारगेट होता है। सो कहीं इस लेवल के आसपास पोजीशन बनी थी इस रिट्रेसमेंट पे और इस रेजिस्टेंस के आसपास पोजीशन कर चुके हैं। अराउंड हमने 100 पॉइंट के ऊपर का मोमेंटम कैप्चर किया है। सो फिलहाल इसे हम आज के लिए यहीं पे क्लोज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।